गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट 3 फॉर एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन। मैं इस ट्यूटोरियल में 5 यूनिट को ऑल यूनिट को मैं कवर करूँगा। इसमें इस प्ले लिस्ट में मैं आपको अभी 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन। आपका फर्स्ट सिलेबस है इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीना। तो चलिए हम आपको जानते हैं एंटीना के बारे में। हमको एक्टिव सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 100% सिलेबस कवर करेंगे, जो और क्वांटम को साथ में लेके चलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीना। व्हाट इज एंटीना? इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीना एंड टाइप ऑफ एंटीना एंड सम बेसिक आइडिया अबाउट द एंटीना। तो फर्स्ट हम बोलेंगे एंटीना इज ए मेटेलिक कंडक्टर। एंटीना क्या होता है? एंटीना एक मेटल होता है, एंटीना एक कंडक्टर होता है ना, सिंपल है। एंटीना इज ए ट्रांसड्यूसर, एंटीना इज ए रेडिएटर, एंटीना इज ए सेंसर। बट हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या होता है डिफिनेशन में, यहाँ पे क्या बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, एन एंटीना इज ए डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बोल सकते हैं। दूसरा है इट एक्ट एज ए ट्रांसड्यूसर converting electrical signal into electromagnetic wave during the transmission and vice versa during the reception। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक एज वोल्टेज एंड करंट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है। मीन्स वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में बोलते हैं एन एंटीना सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन ए ट्रांसमिशन लाइन एंड फ्री स्पेस, है ना। ये क्या करता है? ये मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरफेस बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन एंड फ्री स्पेस। ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन एंटीना का अंदर होता है, जहाँ से हम इनपुट को देते हैं, और फ्री स्पेस मीन आपका फ्री स्पेस होता है, जो जहाँ वेव ट्रेवल करती है, इन्हें फ्री स्पेस मीन्स स्पेस। नंबर 4 में बात करते हैं, इट इज ए रेडिएटिंग स्ट्रक्चर डिजाइन टू इफिशियंटली रेडिएट और कैप्चर रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, है ना। रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैप्चर करता है और रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। जो फ्रिक्वेंसी होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? एनर्जी के फॉर्म में पाया जाता है। 5 नंबर देखिए, एन एंटीना डायरेक्ट एनर्जी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन डिफाइंड बाय रेडिएशन पैटर्न। एंटीना जो होता है, एनर्जी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो रेडिएट करता है, और उस पैटर्न जो जनरेट होता है, उस पैटर्न को हम बोलते हैं रेडिएशन पैटर्न। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, है ना। एंटीना ऑपरेट्स ओवर ए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रेंज एंड बैंडविड्थ। एंटीना एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रेंज पे काम करता है। अलग अलग टाइप के एंटीना अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में वर्क करता है। एंटीना आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स सच एज रेडियो, टीवी, रेडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। 5वां पॉइंट आपका है, एन एंटीना इज ए मीन्स फॉर रेडिएटिंग और रिसीविंग रेडियो वेव, है ना। ये अब आइए, अब सम अदर इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीना के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ये एंटीना में बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ द रीजन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन ए guided wave and a free space wave and vice versa, है ना। मीन्स इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो वो एंटीना कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन टू फोटोन एंड वाइस वर्सा मीन्स इलेक्ट्रॉन टू फोटोन एंड फोटोन टू इलेक्ट्रॉन आल्सो पॉसिबल, है ना। एंटीना में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन पैटर्न सच एज द आइसोट्रोपिक एंटीना, इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल एंटीना, है ना। यानी आइसोट्रोपिक एंटीना मीन्स इसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल एंटीना ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन पैटर्न। एन आइसोट्रोपिक एंटीना इज ए theoretically antenna that radiates power equally in all direction. It is used as a reference for comparing the performance of real antenna, है ना। ये रियल एंटीना के कंपेयर में परफॉर्मेंस करता है, तो उसमें रेडिएशन पैटर्न जो होता है उसका जो मिलता है ऑल डायरेक्शन में उसका इक्वल मिलता है। तो इस टाइप को एंटीना को हम बोलते हैं क्या? आइसोट्रोपिक एंटीना, है ना। An omnidirectional antenna is a real antenna that radiates or receives radio wave equally
इन ऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है। ओमनी डायरेक्शन दिस इज ए पैटर्न, रेडिएशन पैटर्न, टाइप ऑफ रेडिएशन पैटर्न होता है। इसमें ओमनी डायरेक्शन मतलब ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। वो जो रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। तो इस टाइप को एंटीना को हम बोलते हैं ओमनी डायरेक्शन एंटीना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनी डायरेक्शनल, मतलब ये सिंगल डायरेक्शन में रेडिएशन होगा। मतलब मेजर डायरेक्शन, मेजर जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन जो होगा मेजोरिटी होगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इस टाइप को एंटीना को हम बोलते हैं डायरेक्शनल एंटीना या फिर यूनी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं ना। ये यूनी डायरेक्शनल एंटीना इज ए डिजाइन टू ट्रांसमिट और रिसीव रेडियो वेव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, है ना। दिस एंटीना आर यूज टू फोकस द एंटीनाज बीम इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन सच एज ए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसका हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। अब आइए हम कुछ टाइप के एंटीना का हम फिगर देख लेते हैं ना। कुछ टाइप एंटीना होता है बेसिक, हम उसका फिगर देख लेते हैं। देखिए ये जैसे कि वायर एंटीना, हम ओनली वायर एंटीना की बात करते हैं। तो ये एंटीना आपका जो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये एंटीना आपका क्या है, ये डायापोल एंटीना है। यहाँ पे क्या है, ग्राउंडेड किया गया है। ये देख रहे हो मोनोपोल एंटीना है, ये मोनोपोल एंटीना है, इसको बोलते हैं मोनोपोल एंटीना। ये कंडक्टर है, ये क्या है, अर्थ के अंदर है, ग्राउंडेड किया हुआ है ना। अब ये एंटीना के शेप के आधार पे हम एंटीना को हम डिवाइडेड करते हैं। यहाँ पे देखिए ये लूप एंटीना है, ये एक लूप की तरह है, कंडक्टर है ना, कंडक्टर है। कंडक्टर जो है लूप के शेप में, इसीलिए इसको बोला गया लूप एंटीना। और यहाँ पे इसका जो एंटीना है इसका शेप हेलिकल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेलिकल एंटीना। तो चलो इस वीडियो में मैंने एंटीना का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक का हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।